हेलो एवरीवन। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे। तो अगर जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो, तो आप लोग बंसल क्लासेज अलीगढ़ में जाकर आप वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे उसका एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग ने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया था कि क्या क्या इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी मुझे कम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है, डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में दो ठो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक है। फिर पिछले क्लास में हम लोग ने चेंजेस के बारे में पढ़ा कि चेंजेस क्या होता है। चेंजेस हमारे जनरल लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन में चेंज होता है, जैसे कंबशन ऑफ फ्यूल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस हैं। तो हम लोगों ने दो भाग में से क्लासीफाई किया था चेंजेस को। साइंटिस्ट डिवाइडेड और क्लासीफाई दिस चेंजेस इनटू टू टाइप्स। साइंटिस्ट ने इन्हें दो भाग में डिवाइड किया था, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है। फिर हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टी पढ़ा था, फिजिकल चेंज को और केमिकल चेंज को, और उसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था इस प्रॉपर्टी के आधार पे। जैसे फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है, वही केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, वही केमिकल चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। फिर आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, फिजिकल चेंज में मेंटेन होता है, वही केमिकल चेंज में आइडेंटिटी लॉस हो जाता है। हीट का इन्वॉल्वमेंट होता भी नहीं भी होता है फिजिकल चेंज में, पर केमिकल चेंज में जनरली इन्वॉल्वमेंट होता ही है। हीट को अप्लाइड करते हैं या रिलीज होता है रिएक्शन के दौरान। वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मेंटेन होता है फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज का वेट ऑफ सब्सटेंस नॉट मेंटेन होता है। तो ये सभी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, ये अभी आपको हम लोग रिवीजन करा रहे हैं। फिर हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे कि अगर मुझे याद करना है, अगर ये ट्रिक याद है तो आप फिजिकल और केमिकल चेंज को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। विंटर विंटर मतलब मीन्स क्या होता है, इसको 6 अल्फ़ाबेट से हम लोग बनाए हैं और हर एक 6 अल्फ़ाबेट का एक डिफ्रेंशिएट करता है फिजिकल और केमिकल चेंज को। तो अगर आप पिछले लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा, बंसल क्लासेस अलीगढ़ सेंटर में के साइट पे आप जाकर फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखा था, क्लासिफाई किया था, फिजिकल चेंज कौन है, केमिकल चेंज कौन है, फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल क्या है, केमिकल चेंज है। ये सभी एग्जांपल हम लोग देखे थे, बस मुझे आज आपको समरी दे रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में जान रहे थे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज। एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज क्या होता है, एक नया सब्सटेंसेज में फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। जो भाग लिया उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और सब्सटेंस विच एज ए रिजल्ट विच आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। मतलब रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH है, ये रिएक्शन में भाग ले रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्टेंट हो गया। फिर रिएक्शन के दौरान नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है। इस सभी के बारे में हम लोग जाने हैं। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के बारे में जो आज से हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग अब तक केमिकल रिएक्शन के बारे में जान चुके हैं, रिएक्टेंट के बारे में जान चुके हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज को क्लासीफाई कर लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो 5 तरीका है, 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन स्टेट है, चेंज इन कलर है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन एनर्जी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। इस सभी के बारे में जानना है वन बाय वन रिएक्शन के थ्रू। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको अच्छे खासे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसके आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि फर्दर आगे जाकर भी आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। स्टेट कहने का मतलब इसमें स्टेट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कह सकते हैं कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये सभी एक प्रॉपर्टी नहीं, 2-3 प्रॉपर्टी को देख कर हम बता सकते हैं कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
अगर सिर्फ स्टेट के वाइज अगर कहें तो आपको बता चुके हैं, अगर आइस है उसको गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रिटर्न बैक भी करते हैं, तो वो फिजिकल चेंज था। पर इसमें क्या केमिकल चेंज का हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, सभी ओवरऑल प्रॉपर्टीज ये सब है उसके केमिकल रिएक्शन के। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनता है। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या गैस है। जब वाटर का फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, लिक्विड हुआ, तो स्टेट का चेंज हुआ। अमोनिया रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अमोनियम क्लोराइड बना। तो अमोनिया क्या है, यहाँ गैस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये भी गैस है। जब रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है अमोनियम क्लोराइड का। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, वही जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, पर सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट बनेगा, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के बारे में आपको हम बता दें, ये टाइप ऑफ सोल्यूशन है जो कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। आपको बता दें सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होता है। जनरली हम लोग वाटर लेते हैं, अगर वाटर लेते हैं वैसे सोल्यूशन में हम क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन। अगर ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं लेते हैं उसे हम नॉन एक्वस कहते हैं। तो वाटर नहीं लेते हैं तो उसमें जैसे उस सॉल्वेंट में हम लोग क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ईथर लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं। अगर सॉल्वेंट के तौर पर अगर ये लेते हैं तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सोल्यूशन। और अगर वाटर लेते हैं उस सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। और वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये सब क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं, इसे बस आपको हम रिविजन करवा दिए हैं। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंजिंग आ जाए तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। ये आपका कंडीशन है केमिकल रिएक्शन का। अगर ये सब हो रहा है तो हम कह सकते हैं कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रस्ट ऑन ए ब्लैक आयरन। अगर ब्राउन रस्ट मतलब अगर रस्टिंग ब्राउन भूरा कलर का अगर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है किसी भी ब्लैक आयरन नेल्स में, आपको बता दें ये जो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। रस्टिंग प्रोसेस इसी को कहते हैं। रस्ट क्या होता है और कैसे ये इसका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होती है। वाटर की होना इन्वॉल्वमेंट होती है और ऑक्सीजन होना जरूरी होती है। अगर ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस होती है। और कोई भी एक भी अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, रस्ट नहीं लगेगा, रस्टिंग प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ना है। रस्टिंग के दौरान क्या होता है, कलर का चेंजिंग हो जाता है, ब्राउन कलर का एक लेयर जमा हो जाता है। ठीक है, तो अब कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लें कलर का चेंज में। जैसे वेन रेड लीड ऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली इट फॉर्म्स येलो कलर्ड लीड मोनोऑक्साइड एंड गिव्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। कहने का मतलब अगर लीड ऑक्साइड जो है क्या है, रेड कलर होता है, जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, लीड मोनोऑक्साइड बनता है। लीड मोनोऑक्साइड बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन में भी हम लोग इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जब हीट देते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट को तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनता है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसीलिए इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी से आप इसको याद रखिए, बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे उसके टाइप ऑफ रिएक्शन उसमें भी इस रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ कलर चेंज हो रहा है। रेड जो है कलर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, येलो में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। लेड मोनोऑक्साइड क्या होता है, येलो कलर होता है। वही लेड ऑक्साइड क्या होता है, रेड कलर होता है। सेकेंड, इसके बारे में थर्ड एग्जांपल जाने, वेन कॉपर कार्बोनेट जो क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, इज हीटेड स्ट्रांगली इट लिव्स बिहाइंड ए ब्लैक रेसिड्यू। जब कॉपर कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और आपको बता दें कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। वही कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। तो क्या हो, कलर का चेंज हुआ, ग्रीन से ब्लैक हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है, ग्रीन से ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। और ये भी आपको बता दें, ये कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है दो प्रोडक्ट में। तो किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में।
और इस टाइप ऑफ इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हीट हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट जो क्या होता है, वाइट कलर होता है, इसको भी जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड आपको हम बता ही दिए हैं क्या होता है, येलो कलर होता है। वहाँ हम लिए थे लेड ऑक्साइड लिए थे, और यहाँ लेड नाइट्रेट ले रहे हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट किए तो लेड मोनोऑक्साइड बना जो कि येलो कलर होता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। ठीक है, तो ये जो आपका बना, इसको कलर का चेंज हो रहा है, वाइट कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, येलो में कन्वर्ट हो रहा है वाइट कलर आपका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें। ये ज़्यादा एग्जांपल इसलिए देते हैं, कभी कभी आपको सीबीएसई कंपटीशन में भी डायरेक्ट एग्जांपल इससे रिलेटेड पूछ लेता है कि ऐसा मतलब लेड नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है लेड मोनोऑक्साइड में, तो लेड मोनोऑक्साइड का कलर क्या होगा। तो ये कलर इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, लेड नाइट्रेट को जब हीट रिएक्शन करते हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ तो क्या होता है, लेड आयोडाइड बनाता है प्लस पोटासियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, इसमें भी कलर का चेंज हुआ, किसमें हुआ, लेड नाइट्रेट जो है ये वाइट कलर होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लेड आयोडाइड में, जो कि क्या होता है, येलो कलर हुआ, कलर चेंज हुआ। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है, तो ये सब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जांपल जाने, नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और गैस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे जिंक रिएक्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। गैस का रिलीज होना ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, मतलब कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहीं केमिकल चेंज हो रहा है। ये सभी कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक टोटल 5 पढ़ना है, जिसमें हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। चेंज इन स्टेट, हम लोग स्टेट अगर कहीं चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हम लोग ने देखा चेंज इन कलर, कलर का चेंज। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट थर्ड पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन में गैस का रिलीज हो रहा है तो ये क्या है, कहीं केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। कभी भी आप लोग क्लास 9 में भी एक प्रॉपर्टी पढ़ना था, जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, मेटल क्या है, जिंक है, मेटल के जिंक के जगह पे कोई भी हम ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जब रिएक्ट करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के आधार पर। हम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही लेंगे जो इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। अगर हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव मेटल लेते हैं जैसे कॉपर, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये भी हम लोगों को क्लास 10th में ही पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर ये वो टर्म आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लीजिए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसी चैप्टर में बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, तो गैस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर वही आयरन सल्फाइड जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो आयरन सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस है, गैस रिलीज हो रहा है। जब पोटासियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो क्या बन रहा है, पोटासियम क्लोराइड बन रहा है प्लस ऑक्सीजन गैस बन रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये पोटासियम क्लोरेट जो है इसमें क्या हीट दे रहे हैं। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हमको बता चुके हैं क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस टाइप का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। क्योंकि हीट अगर देते हैं तो इसको एंडोथर्मिक कहते हैं, वही हीट रिलीज होता है उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एक और चीज़, हम लोग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, क्यों, एज ए कैटालिस्ट के तौर पे। क्यों, क्योंकि ये कैटालिस्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। ठीक है, तो कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग कैटालिस्ट का यूज करते हैं। ये किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बस ये रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये हम इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में कुछ एग्जांपल देखे हैं कि गैस अगर रिलीज हो रहा है तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। अब हम लोग चेंज इन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में केमिकल रिएक्शन जो होता है एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर अकम्पेनिड बाय एनर्जी चेंज दैट इज गेन, जिसे एंडोथर्मिक कहते हैं, और रिलीज इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एनर्जी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन।
इसका मतलब ये है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में अगर मान लीजिए एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वही एनर्जी रिलीज होता है तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी को हम गेन करते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसे हम एंडोथर्मिक कहेंगे। वही एनर्जी रिलीज होता है रिएक्शन के दौरान तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम इसका जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन विच इज accompanied बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन विच इज accompanied बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी हाँ, एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन के दौरान, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो क्या करते हैं यहाँ हीट अप्लाइड करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम देखें। आपको एग्जाम में सीबीएसई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या क्या होता है। कुछ एग्जांपल के साथ आप डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल याद कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? प्लांट क्या करता है? अपना फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और एनर्जी जो यहाँ एब्जॉर्ब करता है किसके फॉर्म में? सनलाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या बनाता है ये? ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यहाँ जो एनर्जी हीट ले रहा है किसके फॉर्म में ले रहा है? सनलाइट के फॉर्म में ले रहा है। ठीक है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो हीट किसी के फॉर्म में होना चाहिए, सनलाइट के फॉर्म में होना चाहिए, हीट के फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन विच इज accompanied बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी क्या होता है? रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। accompanied मतलब साथ साथ, मतलब रिएक्शन साथ साथ चलता है, क्या होता है? साथ में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वहाँ एंडोथर्मिक है, वहीं एनर्जी रिलीज होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल देखें। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्योंकि इसे हम क्या कॉमन नेम है? क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका कॉमन नेम क्या है? सेलेक्ट लाइम। इसका कॉमन नेम क्या है? सेलेक्ट लाइम। ये भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि कॉमन नेम जैसे क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला बताइए, वही सेलेक्ट लाइम का। तो इसे याद रखिएगा, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सेलेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक है तो ये सब कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम है, जब बर्न करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और क्या करता है? एनर्जी रिलीज होता है। मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वाइट लाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर दीजिएगा, आपसे पूछ लेगा मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न करते हैं तो किसका एग्जाम्पल है? इंडो का, एक्सोथर्मिक का। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोग अब लास्ट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लें कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। क्या होता है प्रेसिपिटेट? When the solution of two soluble chemical compounds are mixed together, then an insoluble substance form called precipitate। जब हम दो soluble substance को मिक्स करते हैं, केमिकल कंपाउंड, दो केमिकल कंपाउंड जो कि soluble होता है उसको मिक्स करते हैं तो क्या होता है? insoluble substance फॉर्म होता है। ठीक है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। मतलब दो soluble substance को जो हम मिक्स करते हैं सोल्यूशन में तो एक ऐसा insoluble substance, एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि वाटर में, वो किसी सॉल्यूशन में वो घुल नहीं घुलता है। ठीक है, वो सॉलिड के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ इसका एग्जांपल देख ले। प्रेसिपिटेट ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, जब रिएक्ट करता है NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ तो क्या बनाता है? सोडियम नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। ठीक है, इसका नेम भी हम नीचे लिख दिए हुए हैं, जिससे आपको आसानी से आप बता सकते हैं कोई भी क्या क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
जब AgNO3 इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या है एक्वा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन क्या है सोल्यूबल कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड भी सोल्यूबल कंपाउंड है। जब इन दोनों को इंटरमिक्स करते हैं तो क्या बनता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉलिड के फॉर्म में बनता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। और आपको हम बता दें जो भी प्रेसिपिटेट बनता है उसका एक कलर होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का क्या कलर है वाइट कलर है। शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी भी कहते हैं। प्रेसिपिटेट को पीपीटी इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ तो सोडियम नाइट्रेट बनता है प्लस सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड क्या है वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। एक और एग्जांपल देखें हम, जब हम बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या सॉल्युबल कंपाउंड है। तो मिक्स किए तो क्या है इनसॉल्युबल कंपाउंड प्रेसिपिटेट बना। क्या है बेरियम सल्फेट क्या है प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट है। और आपको बता दें जो भी प्रेसिपिटेट होता है उसका स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या है सॉलिड होता है। अगर सॉलिड बन रहा है तो क्या है ये यही आपका प्रेसिपिटेट है। ठीक है। दो सॉल्युबल कंपाउंड को मिक्स किए तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना प्रेसिपिटेट बना। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। फिर वही हम फेरस सल्फेट को मिक्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है सोडियम सल्फेट बनता है और फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। ये फेरस हाइड्रोक्साइड क्या है ग्रीन प्रेसिपिटेट है। ठीक है। तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल से आप इसे याद रखिएगा। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए। तीनों के तीनों आपसे पूछ सकता है ये सिल्वर क्लोराइड क्या है तो प्रेसिपिटेट है, इसका कलर क्या है, इसका वाइट कलर है। ठीक है। तो यही आपका बेरियम क्लोराइड क्या है जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेरियम सल्फेट बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और ये आपका बेरियम सल्फेट क्या है वाइट प्रेसिपिटेट है। फिर आपका फेरस हाइड्रोक्साइड क्या है ग्रीन प्रेसिपिटेट है, इसका कलर भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब तक हम लोग ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन का। इसके बारे में एक बार आपको हम रिवीजन करवा दें। फर्स्ट था आपका स्टेट चेंज। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है स्टेट चेंजेज हो जाता है। ठीक है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड क्या था गैस का इन्वॉल्वमेंट। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है गैस रिलीज होता है। जैसे कॉपर कार्बोनेट को हीट किए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड किए थे तो क्या हुआ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का रिलीज हुआ। ये सब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे थे गैस के रिलीज का। फिर हम लोग देखे थे क्या कलर का चेंज। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कलर चेंज होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग देखे थे उसमें क्या हुआ कलर चेंज हुआ था। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट अप्लाई किए थे तो लेड ऑक्साइड बना था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, लेड मोनोऑक्साइड क्या था येलो कलर था। तो ये सब कलर अगर चेंज हो रहा है तो ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल रिएक्शन का। ठीक है। फिर हम लोग ने फोर्थ देखा। फोर्थ क्या था हीट का इन्वॉल्वमेंट। अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन में अगर हीट अप्लाइड करते हैं उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वही हीट अगर रिलीज हो रहा है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। लास्ट हम लोग देखें प्रेसिपिटेट के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या था इनसॉल्युबल सब्सटेंस था। जब दो सॉल्युबल कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, मतलब सॉलिड के फॉर्म में सब्सटेंस बनता है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है। तो यही 5 के बारे में पढ़ना था। और आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये 5 कंडीशन को आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर 5 कंडीशन याद रहेगा बस आपको क्या याद करना रहेगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो दो केमिकल इक्वेशन आप सभी कंडीशन का याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है जीएसटी सीपी। देखिए जीएसटी सीपी को याद करना बहुत ही आसान है। जीएसटी तो याद रहेगा है गुड सर्विस टैक्स। और सीपी पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा आसानी होगा क्योंकि इसे याद रखिएगा सेंटर पॉइंट। ठीक है। गुड सर्विस टैक्स सेंटर पॉइंट। ठीक है। तो जी फॉर गैस, गैस का इन्वॉल्व होना। ठीक है। एस फॉर स्टेट, स्टेट चेंज होना। टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होना, टेम्परेचर चेंज होना केमिकल रिएक्शन में। हो सकता है वो एनर्जी टेम्परेचर को अप्लाइड करते हैं या रिलीज करते हैं। अप्लाइड किए तो इंडोथर्मिक हुआ, रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक हुआ। ठीक है। सी फॉर चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। ठीक है।
लास्ट है आपका पी फॉर प्रेसिपिटेट, इंसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। ये पांचों का क्या है, कंडीशन है केमिकल रिएक्शन का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, जिसे आसानी से मुझे ये याद हो गया है। केमिकल इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, GST-CP, इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। वही आपको फिजिकल और केमिकल चेंज को भी हम ट्रिक्स के माध्यम से याद किए थे। वहाँ ट्रिक था विंटर, यहाँ ट्रिक क्या है, GST-CP, ठीक है। वहाँ क्या था, कहीं केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसे ट्रिक के माध्यम से याद हुआ था। और यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसे भी हम लोग GST-CP माध्यम से याद कर लिए, ठीक है। तो आज